राखी सावंत खुद कह रही हैं कि बेहतर प्रशासक हो सकती हैं, लेकिन उस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा जिसमें उन्होंने कहा कि जब किसी अभिनेत्री को कोई काम नहीं मिलता तब वो आइटम नंबर करती है। इस पर बहरहाल राखी सावंत कोई बयान नहीं दे पाई हैं। चलिए, इस बीच राहुल गांधी से जुड़ी हुई है खबर। राहुल गांधी महाराष्ट्र के वर्धा में है इस वक्त और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अंदाज है इन दिनों राहुल गांधी का वो बदला है। चौपाल के तरीके से वो लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें वहां से। तब तक राजनीतिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता है, सीधी बात है। तो आपको पावर देना है, किस प्रकार से पावर देना है, ये आज आपकी चर्चा हुई। जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो इसके बारे में आप पूछे। अगर आप विचार रखना चाहते हो, मैनिफेस्टो के लिए विचार रखना चाहते हो, रखिए। और थोड़ा अगर आप संक्षेप में बोलेंगे तो हर स्टेट से हम किसी न किसी से बुलवा सकते हैं। आप छोड़िए, आप काफी देर से जी सवाल पूछिए। अच्छा, हाँ सर, मैं जिया पटेल, एक्स म्युनिसिपल काउंसिलर और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के एक्टिंग प्रेसिडेंट व पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी। जहां तक आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, सभी युवा वर्गों, बुजुर्गों, महिलाएं हैं, आपने घोषणा पत्र में विचार आमंत्रित करने की बात की। मेरे जिले में आपके दिए हुए कार्यक्रमानुसार, नटराजन मैडम के दिए हुए कार्यक्रमानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगोष्ठी के कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। उसके तहत आए हुए सुझावों के माध्यम से सवाल या जो अगर आप कुछ रखना चाहते हो कि भाई मैनिफेस्टो में ये डाल, जी उसमें क्या चाहते हैं आप? मैनिफेस्टो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई बात से एक सवाल हमारे यहाँ आपका सुझाव आया कि शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से जिला परिषद, नगर परिषद व सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न प्रत्येक जगह लागू होना चाहिए। दूसरा, एल्डर्स, हमारे जो भाई हैं, उनने वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा 65 के बदले 60 होनी चाहिए। धान उत्पादक किसानों के खेतों में बांधी बनने आदि निर्माण कार्य नरेगा योजना अंतर्गत होना चाहिए। खेती पर आधारित पूरक उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए और इस ऋण आवंटन प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। दूसरा सर, अंत में मैं माइनॉरिटी के 2 इशू हैं जो काफी आप महाराष्ट्र स्तर पर नहीं, केंद्र स्तर पर इसका लागू कर सकते हैं। इसमें शिक्षा, प्राथमिक स्तर की उचित शैक्षणिक वातावरण के लिए बच्चे स्कूल परिसर में वास्तव करें तो शैक्षणिक स्तर के निसंदेह वृद्धि होगी। इसलिए जिला स्तर पर अक़लियत के बच्चों के लिए मिलिट्री स्कूल की धरती पर रिहायशी स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, जिससे दर्जेदार शिक्षा में उन्नति होगी। और अंत में पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा का रुझान पैदा करने के उद्देश्य से मेरा दूसरा सुझाव है कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जिला परिषद के मार्फत महाराष्ट्र राज्य में लगभग 40,000 आंगनवाड़ियां मराठी माध्यम की कार्यरत हैं, परंतु महाराष्ट्र में 12.6% उर्दू भाषिक जनता के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि राज्य में लगभग 4,000 गांव बस्तियों में उर्दू माध्यम के प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। इन सभी स्थानों पर उर्दू माध्यम आंगनवाड़ियों की व्यवस्था करने हेतु मेरा सुझाव है। मगर अगर आप मैनिफेस्टो में एक चीज डाल सकते तो क्या डालते? एक लाइन अगर रख सकते हो उसमें तो क्या होती हो? किसानों के लिए या जो भी आपको लगे। लोकल बॉडी रेवोल्यूशन ऑफ पावर, लोकल बॉडी रेवोल्यूशन के सब ये कि विशेषकर किसानों के लिए और शिक्षा के स्तर पर अधिक से अधिक सुझाव आमंत्रित हों और हमारे सुझाव लिए जाए, यही हमारी। एक एक करके आएंगे भैया, सबके पास आएंगे भैया, हो जाएगा। हमारे राजस्थान के अंदर बहुत भारी किल्लत है पेयजल की। पूरे भारत में समझो किल्लत तो है ही। नरेगा योजना के अंदर जो अपना चल रहा है स्कीम, उसके अंदर पेयजल योजना को ले लिया जाए और पके कार्य तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और पीने के पानी की जो पश्चिमी राजस्थान है जहाँ खून सस्ता है और पानी महंगा है, इसलिए नरेगा योजना के अंदर ये पानी लिया जाए। बाकी राजीव गांधी सेवा केंद्र पूरे और इंडिया में, जैसे राजस्थान के अंदर 9,600 पंचायतों में राजीव गांधी भवन बन गए हैं। हाँ, राजीव गांधी भवन बन गए हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भवन बन जाए और
और पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजीव गांधी भवन बन जाए और जितने भी सिस्टम है ग्राम पंचायत का वो एक ही जगह से चालू उसमें पंचायत सरपंच रखेगा तो हिंदुस्तान के अंदर पूरी पंचायत मजबूत होगी। पूरे जो जितने भी डिपार्टमेंट है राजीव गांधी भवन के अधीन होंगे और उसका सरपंच अध्यक्ष होगा। मैं आपसे यही निवेदन करना है। थैंक यू। I'm JP Mehtar. नमस्कार। Namaste. Municipal Councillor, Youth Congress State Gen Secretary, and also full-time Padayatri, in which we had your gracious presence in Kerala. From Kerala. Yes. My two suggestions is, in terms of development, linking with local self-government, is that we have to have the concept of sustainable development into our Indian National Congress manifesto. Why? Because ultimately we need to preserve our nature. The climate change has serious repercussions, and also linking with self-governments, because it's us, the local self-government, local representatives who are in touch with the actual effects, the systems of nature, and we can link it with the climate change aspect, and it can be a great achievement. So Indian National Congress manifesto should certainly have one point, that sustainable development for protection of our nature. Secondly, and in terms of communication, so you just mentioned that one single step has changed the course of India. India's history was rewritten by Rajiv Ji's technological revolution, and now time has come when we have to we are privileged ones, we have the facilities of internet knowledge, because time has changed from roti, kapda, makan. Knowledge is the important factor as far as now India is concerned, and for that we need to have internet connectivity at subsidized rates to all the rural areas in India. And for that, for example, to quote, if we can have something like National Rural Health Mission, we have similar lines. If we can have National Rural Information Technology Mission to take it to the poor knowledge, because that is the biggest reason or the strength we can give for empowerment. And Rahulji, we would like to say that Indian National Congress is saying your voice is our pledge to the people, but people of India is saying our RG is our energy, and nothing can stop you, no one can stop you. We are with you, India is with you, and हम सब आपके साथ हैं, भारत आपके साथ है. जय राहुल जी, जय हिंद. थैंक यू। साहू जी। सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये बीपीएल के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो कि गरीब लोगों को नहीं मिलके आज रिच फेलो सब 4 कार लेकर बैठे हैं, उसके बारे में कुछ करके 2007 से जो अमेंडमेंट था उसको चेंज करके फिर करके नया पीपल को देना चाहिए। इसके बारे में बीपीएल के बारे में एक रखना चाहिए। थैंक यू। अभी इधर चलते हैं।